राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 10 सालों में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? आपका ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948 या फिर 26 नवंबर 1949। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोस्तों इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों आपका ऑप्शन है भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या फिर इनसॉट। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? आपका ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओलंपिक खेल 4 वर्षों के अंतराल पर किए जाते हैं। दोस्तों ओलंपिक खेल 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। दोस्तों राजस्थान ऐसा जो राज्य है भारत में जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। याद रखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, परमाणु बम बनाने वाला पहला देश कौन सा था? परमाणु बम बनाने वाला पहला देश कौन सा था? आपका ऑप्शन है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका जो है परमाणु बनाने वाला पहला देश है। दोस्तों याद रखिएगा, परमाणु बनाने वाला पहला देश जो है अमेरिका है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपका ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 4 वर्ष। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 वर्षों का होता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति।
दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मंगल ग्रह है वो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर गोदावरी। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो गंगा नदी है भारत में सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि महात्मा गांधी की मौत कैसे हो गई थी। दोस्तों महात्मा गांधी जी की मौत कैसे हुई थी आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 15 अगस्त, 5 सितंबर, 28 फरवरी या फिर 2 अक्टूबर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन हैं? रामायण के रचयिता कौन हैं? आपका ऑप्शन है तुलसीदास, वाल्मीकि जी, वेद व्यास या फिर सूरदास जी। दोस्तों राइट आंसर होंगे और आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाल्मीकि जी जो हैं रामायण के रचयिता हैं। याद रखिएगा दोस्तों, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। अच्छे से याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। दोस्तों याद रख लीजिएगा और अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है ग्रैंड ट्रंक रोड, NH1, NH44 या फिर NH2। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है भारत में सबसे लंबी सड़क है। दोस्तों भारत में सबसे लंबी सड़क जो है ग्रैंड ट्रंक रोड जो है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1930, 1935, 1947 या फिर 1950। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? कौन सा ग्रह सबसे करीब है सूर्य के? दोस्तों आपका ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र या फिर पृथ्वी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे करीब है। दोस्तों याद रखिएगा, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे करीब है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? आपका ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो है 3 रंग होते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में वो कौन कौन से 3 रंग हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
आपका ऑप्शन है CO2, H2O, O2 या फिर CH4। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र होता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 5 सितंबर 1800। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 में दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के जन्म को हम लोग 2 अक्टूबर के रूप में मनाते भी हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? आपका ऑप्शन है 1947, 1951 से 1952, 1962 या फिर 1971। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1951 और 1952 के बीच में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे। दोस्तों 1951 से लेके 1952 के बीच में पहली बार आम चुनाव हुए थे भारत देश में। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपका ऑप्शन है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2 या फिर धैलागिरी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। आपको कमेंट में बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? आपका ऑप्शन है अरावली, विंध्याचल, सतपुंडा या फिर हिमाचल। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अरावली है भारत का सबसे पुराना पर्वत है। दोस्तों भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है अरावली है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, याद रख लीजिएगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका ऑप्शन है लक्षद्वीप, श्रीहरिकोटा, अंडमान और निकोबार या फिर दीव। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है अंडमान और निकोबार है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है अंडमान और निकोबार है। दोस्तों अच्छे से याद रख लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपको सन बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। आपका ऑप्शन है 1757, 1764, 1857 या फिर 1782। दोस्तों याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आपका ऑप्शन है मानसीराम, चेरापूंजी, महाबलेश्वर या फिर मैसूर।
दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानसीराम में, भारत के मानसीराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत के मानसीराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था? हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था? आपका ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1952। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, हिंदी को भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका ऑप्शन है विशाखापट्टनम, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 5 मार्च, 8 मार्च, 15 अप्रैल या फिर 10 जुलाई। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट में बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? आपका ऑप्शन है 1845, 1851, 1853 या फिर 1860। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1851 में भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। दोस्तों भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 1851 में चली थी। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थित है। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं आप कमेंट करके बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछा गया है। दोस्तों याद रख लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1875, 1885, 1905, 1920। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस गुफा में प्राचीन चित्रकारी मिलती है? किस गुफा में प्राचीन चित्रकारी मिलती है? दोस्तों आपका ऑप्शन है अजंता, एलिफेटा, एलोरा या फिर उदयगिरी। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अजंता की गुफाओं में प्राचीन चित्रकारी मिलती है। दोस्तों अजंता की गुफाओं में प्राचीन चित्रकारी मिलती है, अच्छे से याद रखिएगा, अजंता की गुफाओं में। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपका ऑप्शन है बछेद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, सानिया मिर्जा या फिर पीटी उषा। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बछेद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो है बछेद्री पाल, यानी कि उनका नाम है बछेद्री पाल, जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? आपका ऑप्शन है
सिंधु घाटी की सभ्यता, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य या फिर मगध साम्राज्य। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है भारत में सबसे पुरानी सभ्यता है। दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता भारत में सबसे पुरानी सभ्यता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों क्या आपको पहले से इस क्वेश्चन का आंसर मालूम था? आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपिता, लौह पुरुष, जननायक, नेताजी। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? आपका ऑप्शन है 1950, 1959, 1962 या फिर 1975। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू हुआ था। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और आपके लिए बना सकूं। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।